आज से हम लोग 10 CBSE का मैथमेटिक्स का ऑनलाइन टीचिंग स्टार्ट कर रहे हैं। मैथमेटिक्स में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कुछ बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए। बिफोर स्टार्टिंग सिलेबस हम लोग कुछ बेसिक जानकारी मैथमेटिक्स में देखने की कोशिश करते हैं, जैसे कि हम लोगों को मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन, एडिशन, डिवीजन करना होता है। तो ये डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आपको टेबल्स आने ज़रूरी है। अब आपको टेबल्स आते नहीं हैं ऐसा मैं नहीं बोलूँगा, आपको लर्न नहीं है ऐसा भी मैं नहीं बोलूँगा, बट बाई चांस कभी कभी याद नहीं आते, कभी कभी कुछ दिक्कत हो जाती है जिसकी वजह से मिस्टेक्स होने के चांसेस ज़्यादा है। तो हम लोग आज देखेंगे कि कोई भी टेबल अगर बनाना तो हम लोग उसको कैसे बना सकते हैं। 2 डिजिट का टेबल बनाते हैं, 3 डिजिट का टेबल बनाते हैं, ताकि आपको डिवीजन करने में आसानी हो। तो हम लोग देखेंगे सबसे इम्पोर्टेंट छोटा देखो, आपको 30 तक के टेबल शायद याद हो, लेकिन अगर मुझे 45 का टेबल अगर बनाना है, 45 का अगर टेबल बनाना है तो मैं कैसे करूँगा? तो बड़ा आसान है। देखिए क्या करना है, आपको ऐसा एक लाइन ड्रॉ करनी है और 5 का टेबल लिखना है। मैंने क्या किया, 45 के टेबल के लिए 45 का टेबल रेडी करने के लिए मैंने क्या किया, ऐसी लाइन ड्रॉ करी, 5 का टेबल लिखा, 4 का टेबल लिखा। ओके, अब वैदिक मैथमेटिक्स के हिसाब से हम लोग इसको बैलेंस करेंगे। दिस इज आवर फर्स्ट कॉलम, ये आपका सेकेंड कॉलम। कभी भी याद रखिए, हम लोगों को ये फर्स्ट कॉलम में सिंगल डिजिट होना चाहिए और वो भी यूनिट प्लेस करके। अब यहाँ 1 डिजिट है तो हम लोग इसको 45 ऐसा लिख देंगे। ओके, अब यहाँ पे 2 डिजिट 10 है, मतलब 2 डिजिट नंबर, तो यूनिट प्लेस का डिजिट आप यहाँ लिखें और इसको यहाँ पे ऐड कर दें। 8 + 1 = 9। ये यूनिट प्लेस का डिजिट आप यहाँ लिखें और ये 1 इधर ऐड कर दें, 135। यूनिट प्लेस का डिजिट आप यहाँ रखें, ये 6 + 2 = 8, 18। अब ये 5 है, यूनिट प्लेस का डिजिट 5 हम लोग यहाँ रखेंगे, 220 में ऐड कर देंगे तो 225 हो जाएगा। ये 0 हम लोग यहाँ लिखेंगे, 3 इधर ऐड कर देंगे तो 24 + 3 = 27। ये 5 हम लोग यहाँ लिख देंगे, 28 + 3 हाउ मच, 31। 0 ये 4 को हम लोग इधर ऐड कर देंगे तो 360 हो जाएगा, 36। करेक्ट। ये 5 यूनिट प्लेस का डिजिट हम लोग यहाँ लिख देंगे, 4 को इधर ऐड कर देंगे तो 405 होगा। अब लास्ट है यूनिट प्लेस का डिजिट और ये इधर लिखेंगे तो 450। देखिए 45 का टेबल आसानी से हम लोग अगर इसकी प्रैक्टिस करें तो 6 सेकंड में हम लोग ये टेबल बना सकते हैं। और एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे मैं लूँ सपोज 82 का टेबल बनाना। ओके, 82 का टेबल बनाने के लिए हमने क्या किया, 82 लिखा, लाइन ड्रॉ कर दी। 2 का टेबल बहुत आसान है, मैंने क्या किया, 2 का टेबल लिखा, 1 का टेबल लिखा। एक ही चीज आपको याद रखनी है, कॉलम नंबर 1 में सिंगल डिजिट नंबर होना चाहिए। अब यहाँ पे सिंगल डिजिट है, इधर कितने भी डिजिट हो अपने को उससे कुछ लेना देना नहीं है, फर्स्ट कॉलम में सिंगल डिजिट होना जरूरी है। अब यहाँ भी सिंगल डिजिट है इसलिए मैं इसको सीधे सीधे लेता हूँ, यहाँ भी सिंगल डिजिट है मैं भी सीधे सीधे लेता हूँ, यहाँ भी सिंगल डिजिट। अब यहाँ डबल डिजिट आ गया तो यूनिट प्लेस का डिजिट हम लोग यहाँ लिखेंगे, इसको ऐड कर देंगे तो ये हो गया 41। ये यूनिट प्लेस का डिजिट यहाँ लिखेंगे, ये इधर लिखेंगे तो हो गया 49। ये 4 हम लोग यहाँ लिखेंगे, 1 इधर लिखेंगे तो हो गया 57। ये 6 हम लोग यहाँ लिखेंगे और 1 यहाँ लिखेंगे तो हो गया 65। 8 हम लोग यूनिट प्लेस का डिजिट एज इट इज लिखेंगे, 1 इधर ऐड कर देंगे तो 738 हो गया। यूनिट प्लेस का डिजिट 0, 2 इधर लिखोगे तो आपका हो गया 820। खास तौर पर सीबीएसई में 3 डिजिट के डिवीजन भी आते हैं, या एमपीएससी लेवल तक के सपोज कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 3 डिजिट के भी आपको डिवीजन्स आ सकते हैं। तो हम 3 डिजिट, कोई एक डिजिट 3 डिजिट ले लेंगे, 325। हम लोगों को अभी 325 का टेबल बनाना है। क्या करेंगे हम लोग, मैं इसको थोड़ा सा 3 2 5 हम लोग एक ही एग्जांपल देखने वाले हैं, तो सही तरीके से समझ लें। कुछ डाउट है तो आप हमें एसएमएस करके पूछ सकते हो। मुझे क्या करना है, 5 का टेबल लिखना है, इसके आगे आप बना लेंगे
सी 3 2 5 ये हो गया आपका फर्स्ट कॉलम, ये हो गया आपका सेकेंड कॉलम, ये हो गया आपका थर्ड कॉलम। और अभी यहाँ पे कंडीशन है फर्स्ट कॉलम और सेकेंड कॉलम में सिंगल डिजिट होना चाहिए। इधर थर्ड कॉलम में कितने भी डिजिट हो उससे कुछ लेना देना नहीं है, हम लोगों को फर्स्ट और सेकेंड में सिंगल डिजिट होना। यहाँ फर्स्ट है तो हमने क्या किया, ये एज इट इज लिखा, यहाँ भी सिंगल है, ये भी लिखा और ये भी लिखा। अब प्रॉब्लम यहाँ डबल डिजिट है तो ये 0 मैंने यहाँ लिखा, इस 1 को यहाँ ऐड कर दिया तो 4 + 1 5 हो गया, यहाँ सिंगल डिजिट कंप्लीट हो गया। अब यहाँ डबल डिजिट है तो मैंने यूनिट प्लेस का डिजिट जैसे कि वैसे लिखा, 6 + 1 = 7, ये 9 एज इट इज। फिर यहाँ सिंगल डिजिट, यहाँ मैंने यहाँ 0 लिखा, ये 2, 8 + 2 = 10। अब यहाँ हो गया डबल डिजिट 10 हो गया, तो 10 का 0 यूनिट प्लेस का डिजिट मैंने ऐसे ही लिखा, और ये 1 जो है वो मैंने इधर ऐड कर दिया, 12 + 1 = 13। ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। यहाँ 2 डिजिट नंबर है तो यूनिट प्लेस का डिजिट मैंने लिखा 5, ये 2 को ऐड किया तो 10 + 2 हो गया 12। फिर ये 2 डिजिट नंबर है, यूनिट प्लेस मैंने 2 लिखा, ये 1 इधर ऐड कर दिया तो 15 + 1 = 16। ओके, फिर हम लोग यहाँ देखेंगे 2 डिजिट प्लेस है, 2 डिजिट यूनिट है तो यूनिट प्लेस एज इट इज, ये 3 को मैंने ऐड कर दिया, 12 + 3 = 15। 15 2 डिजिट है, ये 5 यूनिट प्लेस मैंने यहाँ लिखा, 16 को इधर 1 को ऐड कर दिया 16 में तो ये हो गया 17। सी 325 का टेबल बहुत आसानी से हमने बना लिया, कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। इसके लिए लेकिन एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपको 1 to 9 टेबल्स याद होने चाहिए। अगर आपको ये याद है तो दुनिया का कोई भी टेबल आप बना सकते हो, कोई भी डिवीजन आप कर सकते हो, ये गारंटी है। ओके, ये हो गया टेबल के बारे में। हम लोग सेकेंड पॉइंट देखेंगे, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप जो भी वीडियो देखेगा उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, चाहे आप 5th में हो, 6th में हो, 8th में हो, 9, 10, 11, 12 या आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, हर उस आदमी को ये चीज़ इंपॉर्टेंट है जो मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो। क्यों? क्योंकि डिवीजन करने में आसान होता है, फैक्टर्स या आपको एलसीएम या एचसीएफ जब आप निकालते हो तब आपको टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी की टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी का इंपॉर्टेंस आपको तब समझ में आता है। ओके, तो हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी मतलब अगर मैंने ये 20 लिखा तो 20 इज डिविजिबल बाय विच नंबर, ये आपको आंकड़ा देखते ही बताते आना चाहिए। ओके, तो टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी में सबसे पहली डिविजिबिलिटी टेस्ट है नंबर 1, डिविजिबिलिटी बाय 2। बहुत आसान क्या है, अगर कोई नंबर है और उसका यूनिट प्लेस पे 0 है या 2 है या 4 है या 6 है या 8 है, then that number is divisible by 2। क्या मतलब हुआ, मैंने कुछ नंबर लिखा, मैंने ये नंबर लिखा, इस नंबर के यूनिट प्लेस पे इवन नंबर है और ये 0, 2, 4, 6, 8 में से इवन मतलब ये इवन नंबर ही है ना, यूनिट प्लेस इज इवन, देन दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 2। अगर मैं लिखता हूँ 2, 4, 7, यूनिट प्लेस पे इवन नंबर नहीं, ऑड नंबर है ना, तो 247 इज नॉट डिविजिबल बाय 2, कंप्लीट डिविजिबल बाय 2 है ना। तो डिविजिबिलिटी बाय 2 समझ में आ गया आपको। ऐसे ही सेकेंड टेस्ट में आपको बताऊंगा, आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 5। जैसा 2 का बताया वैसे ही 5 का है। अगर किसी नंबर का यूनिट प्लेस 0 या 5 है तब दैट नंबर, वो नंबर 5 से डिविजिबल होगा। कैसे लिखा मैंने, 5, 5, 0 लिखा, समझ यूनिट प्लेस इज 0, देन दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 5। अगर मैं ऐसा लिखता हूँ 5, 5, 5, यूनिट प्लेस इज 5, देन दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 5। अगर मैं ऐसा लिखता हूँ 5, 5, 3, यूनिट प्लेस में ना तो 0 है ना तो 5 है,
तो 553 इज नॉट डिविजिबल बाय 5। ओके, डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 5 भी हमने देख ली। फिर अभी तीसरा है डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 10। ये सब सभी सेम है, इसलिए मैंने आपको ये पहले ली थी। क्या है? द नंबर containing 0 and its unit place, then that number is divisible by 10। अब 5 और 10 का सेम। 5 का क्या है? 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। 10 का क्या है? ओनली 0। अगर यूनिट प्लेस 0 है तो वो नंबर डिविजिबल बाय 10 होता है। अगर 0 है तो अगर मैं ऐसा लिखूं 661 तो ये नंबर डिविजिबल बाय 10 नहीं है। 10 से उसको कंप्लीट डिवीजन नहीं होगा। ओके, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 4, ये चौथी टेस्ट है। अब इसका भी जैसा 2 का देखा, जैसा 5 का देखा, जैसा 10 का देखा, वैसे ही हम लोग मैं अगर यहाँ लिखता हूँ 416। अब यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस ये दोनों का मिला के जो डिजिट बन रहा है, जो आंकड़ा बन रहा है, उस आंकड़े को अगर 4 से डिवीजन होता है तो कंप्लीट नंबर इज डिविजिबल बाय 4। मैंने क्या बोला? यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस के दोनों को मिला के जो नंबर बनता है, उस नंबर को अगर 4 से डिवीजन होता है तो कंप्लीट नंबर इज डिविजिबल बाय 4। जैसे मैंने और एक लिखूंगा, सपोज मैंने ऐसा लिखा, अब लास्ट 2 डिजिट इज डिविजिबल बाय 4 तो 820 इज अगेन डिविजिबल बाय। मतलब आपको आखिरी 2 डिजिट देखने, यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस डिजिट का मिला के जो नंबर बनता है उसको अगर डिवीजन होता है 4 से तो कंप्लीट नंबर इज डिविजिबल बाय 4। डिविजिबिलिटी बाय 4 हो गया। इसके जैसा ही डिविजिबिलिटी बाय 8 है। क्या है? हमने यूनिट टेंस प्लेस देखा, अब 8 में हमको यूनिट टेंस और यूनिट टेंस एंड 100 ये तीनों डिजिट देखने हैं। अगर ये 3 डिजिट मिला के जो भी आंकड़ा बनता है उसको अगर 8 से डिवीजन होता है तो कंप्लीट नंबर इज डिविजिबल बाय 8। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लिखता हूँ 109816, ऐसा मैं कुछ तो लिखता हूँ। एक मैंने कुछ तो नंबर ले लिया। अभी डिविजिबिलिटी बाय टेस्ट, डिविजिबिलिटी बाय 8 क्या है? यूनिट टेंस 100, 816, ये 3 आंकड़े मिला के एक नया आंकड़ा बना। इसको अगर डिवीजन होता है 8 से, 8 1 जा 8, यहाँ 0, 8 2 जा 16, है ना? लास्ट 3 डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 8, सो दिस कंप्लीट नंबर इज डिविजिबल बाय 8। कहेंगे बाय 3 और बाय 9 दोनों भी सेम। मैं कोई एक आंकड़ा लिखता हूँ, सपोज 414। अब आपको क्या करना है? डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 3 और 9 को देखना है। क्या? यू ऐड ऑल दिस डिजिट्स, आप इन सब आंकड़ों को ऐड करो। ऐड करने का मतलब क्या करो? 4 + 1 + 4 is how much? 9। If 9 is divisible by 3, then this 414 is divisible by 3. Similarly, if addition of these numbers is divisible by 9, then 414 is divisible by 9. सेम, अगर इन सब डिजिट्स की एडिशन आप करते हो और उस एडिशन को डिवीजन होता है 3 से या 9 से या दोनों से, तो आप बोलोगे दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 3 एज वेल एज 9। ओके, डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 6। 6 के फैक्टर्स आते हैं 2 × 3। कोई एक नंबर जो 2 से भी डिवाइड होता है और जो 3 से भी डिवाइड होता है, उस नंबर को हम लोग 6 से डिवीजन कर सकते हैं। मतलब वो नंबर 6 से भी डिवाइड होता है। जैसे कि एग्जांपल लेंगे 214। अब मैं ये आता हूँ। Now divisibility test by 2 is what? Unit place even number, so this number is divisible by 2. Test of divisibility by 3, summation of all these digits. 2 + 1 is 3, 3 + 4 is 7, 7 + 2 is 9, 9 + 0 is 9.
So 9 is divisible by 3. This number is divisible by 2 as well as 3. Then this number is divisible by 6. आसान है? Okay? Got it? Okay. Next चलिए. हमने देखा 2, हमने देखा 3, हमने देखा 4, हमने देखा 5, हमने देखा 6, 7 बाकी है. 8 हो गया, 9 हो गया. Now last 2. डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 7. मैं एक कोई आंकड़ा लिखता हूँ, सपोज 6, 7, 2. बहुत आसान है, मैं आपको स्टेप्स बताऊंगा. यूनिट प्लेस आखिरी डिजिट जो है वो लो और उसको डबल करो. 2 है, इसको मैं क्या करता हूँ, डबल. 2 का डबल कितना हुआ, 4. फर्स्ट स्टेप. नाउ सेकेंड स्टेप, ये जो बचा हुआ डिजिट है 67 माइनस 4 कितना हुआ, यस 63 हुआ. नाउ दिस, अगर ये 63 डिविजिबल है 7 से, 7 9 था तो ये डिविजिबल हो गया, ये डिवाइड हो गया. अगर ये डिवाइड हो गया तो ये नंबर भी 7 से डिवाइड होगा. डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 7 इज व्हाट, लास्ट डिजिट को डबल करो और उस डबल डिजिट को बचे हुए डिजिट से माइनस करो. जो भी सब्ट्रैक्शन नंबर आएगा उस नंबर को अगर 7 से डिवीजन होता है तो ये 672 को डिवीजन 672 इज डिविजिबल बाय 7. और एक एग्जांपल बाय 11. अब ये एग्जांपल लेके मैं आपको बताऊंगा. जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ 1 3 6 4, कोई एक नंबर लिया. अब टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 11 को समझने के लिए आपको अल्टरनेट नंबर, देखो ये 1 के बाद 6, इसको अल्टरनेट नंबर बोलो. 3 के बाद 4 है ना, ये अल्टरनेट नंबर करेक्ट है. आप क्या करो, अल्टरनेट नंबर का एडिशन करो. 1 और 6 का एडिशन हो गया 7. फिर उसके बाद 3 और 4 का हो गया एडिशन 7. अब ये अल्टरनेट नंबर का एडिशन करने के बाद जो आंसर आता है उस आंसर को आप अगर सब्ट्रैक्ट करते हो, दोनों के आंसर को सब्ट्रैक्ट करने के बाद अगर 0 या 11 आंसर आता है आपका, तब आप बोलोगे कि गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 11. अल्टरनेट नंबर की एडिशन, दोनों अल्टरनेट नंबर के एडिशन को अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हो 7 माइनस 7 और आपका आंसर 0 आता है या 11 आता है या मल्टीपल ऑफ 11 आता है, तब आप बोलोगे कि गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 11. ओके, आज हमने क्या देखा, आज हमने टेबल्स कैसे बनाने हैं वो सीखा. 2 डिजिट का टेबल, 3 डिजिट का टेबल कैसे बनाना है वो सीखा. उसके बाद हमने देखा टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी. 2 की डिविजिबिलिटी टेस्ट 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 12 की डिविजिबिलिटी टेस्ट है 4 3 जा फैक्टर्स है. अगर एक कोई नंबर 4 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, तो दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 12. ऐसा है, इतना आसान है. बट ये सब जो इम्पोर्टेंट टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी है वो हमने ले लिए हैं. अगर इसमें कुछ आपको दिक्कत है, डाउट है, कुछ समझना है, तो आप हमें कॉल करके पूछ सकते हैं. ओके, थैंक यू.